नमस्कार। आरपी न्यूज 29 में आपका स्वागत है। उम्मीदवारों की आवाज जनता तक पहुंचाने के लिए आरपी न्यूज 29 ने एक नई पहल शुरू की है। आज हमारी टीम ने जोन 12 के जिला डायरेक्टर से कांग्रेस प्रत्याशी जुलेखा बेगम से खास बातचीत की। न्यूज 29 में आपका स्वागत है। और आज इस वक्त हम ग्राम पंचायत पदमपुरा के गांव 1 पीपीएम में बहन जुलेखा का घर चुनावी दंगल के रूप में पहुंचे हैं। आज से ये हमारी पहल है और 18 तारीख तक चलेगी। बहन जुलेखा जोन नंबर 12 से जिला परिषद डायरेक्टर का चुनाव लड़ रही है कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में। आइए हमसे उनसे पूछते हैं कि क्या उनका इरादा है, क्या जनता को वो देना चाहती है मैसेज। तो नमस्कार। तो आप पहले तो ये बताइए कि आपको जो टिकट मिली है तो किस रूप में देखते हो उसको, चुनाव के रूप में या कार्यकर्ता के रूप में, और आपको ही क्यों टिकट दी गई है? मुझ पर विश्वास करके पार्टी ने और मेरी जनता के विश्वास पर निर्भर करके सर्वे करके उन्होंने ये टिकट मुझे नहीं मेरी जनता को मिली है, इसलिए उन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैं पिछले 5 सालों से संघर्ष कर रही हूँ और मेरा टिकट के लिए कोई ऐसा वो नहीं है कि मुझे ये टिकट मिले या मैं टिकट के लिए चुनाव लड़ूँ। मैंने ये चुनाव सिर्फ आम जनता के लिए लड़ा है। मैं सभी को साथ लेके चलती हूँ और हर दुख सुख में उनके काम आती हूँ। ये सभी के आधार पर ही पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके और मुझे टिकट दी है। इस समय जो आपका क्षेत्र है जोन नंबर 12 वो हिंदू बोलते के रूप में आ रहा है, और जो आजकल का क्रेज चल रहा है कि उसके अंदर क्या है कि हिंदुत्व तो मुसलमान का एक अलग अलग डिवाइडर बना रखा है उन्होंने जो पार्टीबाजी के हिसाब से। तो आप उस समय उस परिस्थितियों को जहां उस क्षेत्र में जाते हो तो उस परिस्थितियों को आप कैसे हैंडल करोगे उनके सामने, और आप किस रूप में चुनाव लड़ना चाहते हो, जात पात से या फिर अपने कार्य क्षेत्र से या अपनी कर्मष्ठ योग्यता से? मैंने कभी जात पात को लेकर नहीं चली। मेरे सभी बहन भाई हैं, सभी का मेरे साथ सहयोग है और ना ही मैंने जात पात के नाम पर चुनाव लड़ा है। और मैं इनके हर दुख में काम आती और ये जनता मेरे काम आती है। मेरे लिए सभी एक समान है। मेरे जो हिंदू भाई जो भी हैं मेरे साथी हैं और मेरे दिलों में वो हमेशा रहते हैं और मैं उनके दिलों में रहती हूँ। इसलिए मेरा जात पात में कोई चुनाव नहीं है। ये मेरे आम जनता और मेरे सब मेरे बहन भाई और मेरे से जुड़े हुए, मैं इनसे जुड़ी हुई हूँ। मेरा इसमें कोई भी मकसद नहीं है। ना ही मैंने कभी जात पात को माना है, ना ही मैं किसी जात पात पे और उसको लेके चली। तो आप ये बताइए कि आप में ऐसी कौन सी खूबी थी जिसको, क्योंकि इस समय जो सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं तो उसके अंदर क्या है कि लोगों को बहुत ज़्यादा ये होता है कि हमें टिकट मिले, पर आप में पार्टी ने ऐसा क्या चीज़ देखा जिसे पूरे इस क्षेत्र के लगभग आपकी 12 पंचायतें हैं उनमें आपको ही क्यों सिलेक्ट किया है कांग्रेस पार्टी ने? ऐसे कोई अपने बताओ कि आपने ऐसा क्या किया कांग्रेस पार्टी को जिसको आपने उन्होंने विश्वास जीता और आपको ये टिकट की? और मैंने पिछले 15-20 सालों से यही मेरा महत्व रहा है कि मैं पार्टी के साथ हमेशा जुड़ी रही हूँ। मुझे टिकट का कोई लालच नहीं और ना ही मैंने टिकट जाके कहा है कि मुझे टिकट दो। ये टिकट सर्वे के आधार पर दिया गया है और मेरी जनता को दिया गया है। ये टिकट मेरी नहीं मेरी जनता की है और उन्होंने ये मुझे पूरा दिल से विश्वास है कि मेरी जनता को टिकट मिली और वो जरूर जिसको जिताएंगे और मेरे हर दम में दुख सुख में वो मेरे साथी और मैं उनके साथी हूँ। मुझे ये कोई लालच नहीं टिकट का। टिकट जो विश्वास करके पार्टी ने दी है ये मेरी जनता को दिया है। जीत है चाहे हार है ये मेरी जनता की है। और मैं आप ये बताइए कि हर पार्टी का, हर चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट का एक उद्देश्य होता है कि जीतने के बाद मैं ये करूँगा जनता के लिए या जो मेरे साथी हैं उनके लिए। तो आप ये बताइए कि आपने अपना ऐसा कौन सा धैर्य बनाया है जो आप जनता के बीच में जाकर उनसे कहोगे कि हमें जरूर वोट दें, कांग्रेस पार्टी को वोट दें? क्योंकि इस वक्त कांग्रेस पार्टी अच्छे क्रेज में है क्योंकि कृषि कानून के लेकर बीजेपी काफ़ी विवादों में रही है। तो आप जनता के पास सामने जाओगे तो पार्टी का चेहरा लेकर जाओगे या फिर आप अपनी छवि से चुनाव लड़ने की कोशिश करोगे? मैंने कभी कांग्रेस पार्टी एक गरीब जनता की ओर, मानो कि ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी है जो हर सभी के लिए अच्छी पार्टी है और हमने तो हमेशा इसकी सपोर्ट की और इसका साथ दिया है और पार्टी ने हमें इस लायक चुना और हम पे विश्वास किया और हमारी जनता पे विश्वास किया। मेरा यही महत्व है कि मैं हमारी हर जनता के दुख सुख में उनके काम आऊँ और हमेशा उनसे जुड़ी रहूँ। और जाती हूँ तो यही कहती हूँ मेरे लिए कोई भी काम हो कभी भी हो मैं उनको हर टाइम हाजिर मिलती हूँ और वो मेरे हर दुख में काम आते हैं और मैं उनके आती हूँ।
इसीलिए मुझे मेरी जनता पर पूरा विश्वास है कि वो मुझे तहे दिल से चाहते हैं और मैं उनको चाहती हूँ। और उनके हर दुख सुख और उनकी जो काम है, जैसे पानी का, बिजली का, लाइट का, किसी गरीब का मकान नहीं है, तो मेरा यही ही दिल से उद्देश्य है कि मैं उन सब के इन कामों पे खरी उतरूँ और उनका काम की बढ़ चढ़ के करूँ और उनकी जो भी समस्या है आगे लेके जाऊँ। यानी कि अपनी राज्य सरकार है, सेंट्रल सरकार है, उनके सामने उनकी सारी समस्या रखूँ और उनके हर काम करवाऊँ, जो उनकी मांगे हैं वो पूरी हो। नहीं, आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप जो जनता के बीच में जाना चाहते हो, अपना चेहरा लेके, अपना कार्य लेके जाना चाहते हो या पार्टी के दम पे जाना चाहते हो? मैं तो अपना कार्य लेके जाना चाहती हूँ और पार्टी के दम पर, पार्टी ने मुझे इस लायक बनाया, पार्टी के दम पर तो टिकट मुझे मिली, मेरी जनता के दम पर मिली और उनके ही विश्वास पर, और पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, मेरी जनता पर विश्वास किया और मुझे इस लायक समझा कि हमें ये टिकट दी। तो आप अब अपने दर्शकों को, आरपी न्यूज़ के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हो, क्या अपील करना चाहते हो? मैं यही अपील करना चाहती हूँ, मेरा सभी से यही निवेदन है कि मेरी जितनी भी जनता है दिल से मेरे वोट और मुझे वोट बढ़ चढ़ के दे और मेरी सपोर्ट करें और मेरे कदम कदम के साथ चलें। और मेरी जीत है तो इनकी है, तो मेरी हार है तो इनकी है, लेकिन मैंने संघर्ष किया और मैं हमेशा, जब तक मेरी सांस में सांस रहेगी, मैं संघर्ष करती रहूँगी। अपने बहन जुलेखा के बड़े भाई साहब पूर्व सरपंच मोहम्मद अली, जो कांग्रेस के कदावर नेता के रूप में जाने जाते हैं और इनकी छवि भी बेदाग के रूप में जानी जाती है। इन्होंने पिछली जो योजना में उप सरपंची से, उसके बाद उन्होंने सरपंची की है और आज भी इनका इतना ही व्यक्तित्व, तो उनकी इतनी ईमानदारी और इतनी जनता के अंदर छवि है जो पहले थी, तो इन्होंने अपनी बहन के सिर पर अपना हाथ रखा है। तो आइए इनसे जानते हैं कि बहन से ये क्या उम्मीद रखते हैं और बहन के लिए जनता से क्या अपील करना चाहती है। नमस्कार। नमस्कार जी। आप ये बताइए कि जो आप जुलेखा बेगम है वो आपकी छोटी बहन है, तो आप इनका किस तरह से सहयोग करोगे और जनता से क्या अपील करोगे? जनता से हम इसका सहयोग यही है, जनता से हम यही अपील की है और करते रहेंगे और कर रहे हैं और हर पंचायत, हर गांव जा रहे हैं और पार्टी ने टिकट दी है और इस लायक समझ के दी है। टिकट दिलवाने में कोई मेरा वो योगदान नहीं है, टिकट हाईकमान ने दी है और पूरी 12 पंचायतें हैं हमारे इस जोन के अंदर। तो इस जोन के अंदर हर कार्यकर्ता, हर मैन आदमी जो शहरिये के हैं, इसमें 36 कौमों से रह करके ये टिकट का निर्णय लिया गया है, कोई किसी व्यक्ति विशेष का ये निर्णय नहीं है। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो 36 कौमों को साथ लेके चलती है और दूसरों का मैं कह नहीं सकता, मैंने कभी जाति पाति में विश्वास ही नहीं किया। हमारा ये हमेशा नारा रहा है कि अमन, शांति और विकास और भाईचारा। और आप अपनी छवि का, जो आपकी खुद की छवि है भाई साहब, उस छवि प्रयोग करोगे या पार्टी की छवि पर बहन का साथ दे रहे हो? हाँ, बेशक। पहला तो ये है कि पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का सिंबल है, कोई व्यक्ति विशेष का ये चुनाव नहीं है, ये तो पार्टी का चुनाव है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का चुनाव है। दूसरी बात ये है कि मैं खुद के व्यक्तित्व या उसकी मेरी छवि के आधार पर ज़्यादातर जितने 12 जोन हैं, 12 जोनों के अंदर कितने भी मैन प्रतिनिधि, पंच, सरपंच या पूर्व सरपंच या डायरेक्टर, जिला परिषद सदस्य पहले रहे हैं, सभी से मेरा अच्छा जुड़ाव है, पार्टी से जुड़ाव है और हर व्यक्ति, हर समाज और हर 36 कौमों के कोई ऐसा व्यक्ति ऐसे कह नहीं सकता। मैं मेरे सत्र पे कहना चाहता हूँ, 2000 के अंदर 95 में उप सरपंच बना, 2000 के अंदर सरपंच बना, जो कि हमारा जात पात के आधार पे मैं चुनाव लड़ता था, कभी वार्ड पंच नहीं बन सकता। और हमारे उसमें 150 वोट थे 2000 के अंदर, जिसमें 75 मेरे खिलाफ थे, 75 मेरे साथ थे। तो उसके बावजूद मैं ऐसी बहुल्य क्षेत्र और अन्य 36 कौमों के लोगों ने मेरे को वोट दिए और इस लायक समझा और सरपंच बनाया। और उसके सतर पर आज भी मुझे सरपंच के सतर पर एक सिर्फ सील नहीं है, वैसे सरपंच से आज भी सरपंच समझते हैं लोग। और पूरे एरिया के अंदर कोई ऐसी पंचायत या ऐसा गांव नहीं है जिसमें मेरे को लोग जानते नहीं। और हमेशा हमने भाईचारे का संदेश दिया है। मेन बात है, जो भाईचारा सबसे बड़ा है, और अगर भाईचारा है तो सब कुछ है। वोट पार्टी भी देगी, समर्थक भी देंगे, कार्यकर्ता भी देंगे और आम जनता 36 कौमों के वोट मिलेंगे। अब आप क्या अपील करना चाहते हो जनता से? हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारी छोटी बहन जुलेखा बेगम इसका साथ दें
और जिला परिषद में जिता के भेजें और आपकी आवाज़ जिला परिषद में गूंजेगी और जोरदार समर्थन देके ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताकर इसे जिला परिषद भेजें। इसके अलावा हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, भाईचारे का नाम पे 36 कौमों को न्यूज़ 29 के साथ जुड़े। मैं आपसे अपने चैनल की तरफ से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भाई साहब ने और बहन जुलेखा ने जो आपसे निवेदन किया है उन पे खरा उतरे आप, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कैमरामैन माया बिश्नोई के साथ राधेश्याम पुनिया, आरपी न्यूज़ 29।